हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके फंक्शन के बारे में। उसका फंक्शन क्या है मेरे बॉडी में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, पहले बता चुके हैं क्या है। मिनरल्स होता है जो कि अपने ऊपर क्या करता है, चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। और ये दो टाइप का होता है चार्ज के बेस पे, जो कि केटायन और एनायन होता है। और लोकेशन के बेस पे, प्रेजेंटेशन के बेस पे कितना टाइप का होता है, तो दो टाइप का, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, जो मेजर 7 इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बारे में। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और बायोकार्बोनेट, जो कि क्या है, ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है कहाँ पे, हमारे बॉडी में। तो जो सोडियम होता है, इसका क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का कितना होता है, तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और ये वैल्यू जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्लाज्मा में, सीरम में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कितना होता है, तो 8.5 टू 10 mg पर डीएल कहाँ पे होता है, तो ये होता है कहाँ पे, प्लाज्मा में। मैग्नीशियम 1.5 टू 2.5 mg पर डीएल। कहीं कहीं पे ये क्या दिया रहता है, 1.6 टू 2.6 mg पर डीएल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो प्लाज्मा में। क्लोराइड की अगर बात करें, तो क्लोराइड क्या कितना होता है, तो 97 टू 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं पे ये क्या रहता है, 97 टू 107 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट बात करें फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट कितना होता है, 2.5 टू 4.5 mg पर डीएल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में, इस सीरम में प्रेजेंट होता है। बायोकार्बोनेट तो ये होता है 22 टू कितना, 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, सीरम प्लाज्मा में। ये क्या है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इसका क्या होता है, क्या क्या इसका रोल है, क्या क्या इसका फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले किसका बात करेंगे, तो सोडियम का। सोडियम क्या है, सोडियम जो प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। यानी बाहर में क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। जिसमें से सोडियम और कैल्शियम क्या है, केटायन है, और बायोकार्बोनेट क्या है, एनायन। यानी इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। सोडियम और कैल्शियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर सेल का अंदर का बात करें, तो कौन सा प्रेजेंट होता है, तो पोटेशियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक और इलेक्ट्रोलाइट जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो भी सोडियम के साथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये दोनों एनायन है। और ये क्या है, ये क्लोरीन बाइकार्बोनेट क्या है, एनायन है। पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों क्या है, एनायन है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम क्या है, केटायन। जिसमें से सोडियम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से इंट्रासेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया, सोडियम। तो सोडियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और ये सबसे ज्यादा मात्रा है। ये क्या है, इट इज ए मोस्ट अबाउंडेड केटायन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो कि सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो कौन सा है, तो सोडियम है। यानी मोस्ट अबाउंडेड केटायन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो सोडियम होता है, ये क्या कर लेता है, मूव्स करता है इजिली, कहाँ, बिटवीन इंट्रावास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी इंटरस्टिशियल स्पेस, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इंट्रावास्कुलर स्पेस विद इन द ब्लड वेसल, जो स्पेस है उसको इंट्रावास्कुलर स्पेस बोलते हैं। जो कि यहाँ पे ये सेल प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है।
तो ये भास्कुलर और इंटरस्टेशियल स्पेस में ये क्या करता है, इजिली मूव कर लेता है। सोडियम जो है ऑल्सो मूव करता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को भी मूव करता है, किसके थोड़ा थ्रू, तो सोडियम और पोटेशियम चैनल के थ्रू। किसके थ्रू, सोडियम और पोटेशियम चैनल के थ्रू। किसके थ्रू, सोडियम और पोटेशियम चैनल के थ्रू। और इसमें क्या होता है, तो एटीपी का यूज करता है, एनर्जी का यूज करता है और चैनल का यूज करता है। और इसका जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का भी क्या करता है, यूज करता है और प्रोटीन चैनल का भी यूज कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल। इसका जो फंक्शन क्या होता है, तो सोडियम का फंक्शन है, ये क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड। क्या करता है, बॉडी फ्लूइड क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड को। कैसे, क्योंकि जहां पे सोडियम रहेगा वहां पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो यानी सोडियम जैसी एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा, वाटर भी एक्सक्रीट होगा, यानी फ्लूइड भी घटेगा। अगर सोडियम क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा। इसके थ्रू क्या करता है, बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। क्या करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है। इसको आगे डिटेल में बताएंगे कैसे करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूरोमस्कुलर एंड मायोकार्डियल इम्पल्सेस ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, नर्व इम्पल्सेस जनरेशन में न्यूरोमस्कुलर और मायोकार्डियल जो इम्पल्सेस है उसको क्या करता है, ट्रांसमिशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, एक एक करके बता रहे हैं। ये जो सोडियम है, और जो सोडियम होता है उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, डेली रिक्वायरमेंट, तो सोडियम का जो डेली रिक्वायरमेंट होगा वो लेस देन 5 ग्राम। कितना, लेस देन 5 ग्राम क्या होता है, इसका डेली क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ये क्या हो गया, सोडियम। अब अगर इसका फंक्शन देखिए, जो ये क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था ब्लड वॉल्यूम का, तो ये तो क्या कर रहा था, ब्लड वॉल्यूम मेनली किसके थ्रू होता है, एल्डोस्टेरोन के थ्रू, जो कि क्या है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम प्लस वाटर को, इसके थ्रू हो गया। ये मेन जो इसका फंक्शन है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, मसल कॉन्ट्रेक्शन, मायोकार्डियल इम्पल्स और न्यूरोमस्कुलर जो इम्पल्सेस ट्रांसमिशन है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, एक नर्व सेल है, एक सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम चैनल। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लगा होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, VGC। क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। फिर क्या हुआ लगा रहता है, यहाँ पे एक चैनल जिसका नाम है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या होता है, जब ये नॉर्मल जब रहता है सेल, उस टाइम क्या रहता है, तो ये दोनों बंद रहता है। और सोडियम वोल्टेज चैनल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैल्शियम, जो कि क्या करता है, एक गार्ड के तरह काम करता है। किसके तरह, गार्ड के तरह, जो कि सोडियम को इन्फ्लक्स होने से रोकता है। कि कब, जब सोडियम पे चार्ज 10 वोल्ट से कम हो, 10 मिली वोल्ट से क्या हो, लेस हो, तब ये क्या करता है, सोडियम को इन्फ्लक्स होने से रोकता है। ये काम किसका होता है, कैल्शियम को, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये जो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल है, ये क्या होता है, ऑलवेज ओपन होता है। कब, कैसा होता है, ऑलवेज ओपन होता है। तो ये ऑलवेज ओपन होगा, तो इससे क्या होता है, तो सोडियम क्या होता है,
तो 3 सोडियम बाहर आता है और इससे क्या होता है 2 पोटेशियम अंदर जाता है, यानी 2 पोटेशियम इनफ्लक्स करता है, 3 सोडियम क्या होता है आउटफ्लक्स कर रहा है इसके थ्रू, जो कि यूज करता है किसका एटीपी का, एनर्जी का यूज करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये क्या होता है तो ये क्या होता है इनफ्लक्स करता है आउटफ्लक्स करता है, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो नॉर्मल फंक्शन में यहाँ का जो, यानी यहाँ पे मान लो कि 2 पोटेशियम है और यहाँ पे 3 सोडियम है, दोनों कैटायन है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 सोडियम होने के कारण क्या है यहाँ पे माइनस चार्ज है, क्या है माइनस चार्ज है, और यहाँ पे 3 पोटेशियम है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। और ये यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, और ये माइनस चार्ज कितना तक होता है तो -70 मिली वोल्ट का, ये क्या होता है -70 मिली वोल्ट का। इसको क्या बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन का मतलब ये क्या है रिलैक्स फेज में है, किस स्टेज में है रिलैक्स स्टेज में है। और ये -70 मिली वोल्ट जो होता है उसको बोलते हैं -70 वोल्ट को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या है -70 मिली वोल्ट, क्या है ये है -70 वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि क्या होता है ये क्या हो गया एक नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। अगर क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा सोडियम इनफ्लक्स होगा तब कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिसको होने के लिए क्या करना पड़ता है तो सबसे पहले ये जो सोडियम चैनल को क्या होना होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को क्या होगा ओपन होना पड़ेगा। और ये पोटेशियम सोडियम पोटेशियम जो चैनल है ये क्या रहता है ओपन ही रहता है। और यहाँ पे क्या है पोटेशियम चैनल, अब ओपन कब होगा तो ये क्या है सेल है, ये क्या है सेल है या एक्सॉन है या ये क्या है न्यूरॉन सेल है। अब क्या होगा न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पे क्या है रिसेप्टर है, क्या है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में क्या है न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये क्या हुआ रिलीज हुआ, और ये क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यहाँ या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पे क्या होगा ये वेसिकल टूटेगा और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा यहाँ पे स्टिमुलेशन देगा, क्या करेगा स्टिमुलेशन, जिसको बोलते हैं इनिशियल डिपोलराइजेशन, इनिशियल डिपोलराइजेशन। ये जो स्टिमुलेशन दे रहा है इसको बोलते हैं इनिशियल डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रेक्शन करना। अब यहाँ जो -70 मिली वोल्ट का जो चार्ज था जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे थे, वो कन्वर्ट हो जाता है -55 मिली वोल्ट में, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जो कि क्या करता है थ्रेशोल्ड पोटेशियम, जैसे ही यहाँ का माइनस क्या हुआ ये -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट पे गया, यानी 55 मिली वोल्ट पे जैसे ही पहुंचा उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जो कि क्या हो रहा है इनिशियल डिपोलराइजेशन के कारण हो रहा है, यानी स्टिमुलेशन जो नर्व न्यूरोट्रांसमीटर किया है सेल पे, स्टिमुलेशन न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू रिसेप्टर से बाइंड करके, तो मेनली एसिटाकोलिन कौन कर रहा है एसिटाकोलिन ही कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ये क्या किया बाइंड किया तो -70 से क्या हो गया -55 मिली वोल्ट का क्या हो गया यहाँ पे चार्ज हो गया। अभी -50 वोल्ट का चार्ज होता है वैसा ही उसके कारण क्या हो जाता है तो सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है सोडियम चैनल ओपन। ये जो सोडियम चैनल है क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या था सोडियम था, सोडियम था, सोडियम था, यहाँ पोटेशियम था, क्या था पोटेशियम था। और ये जो सोडियम है ये सोडियम ये कहाँ आना चालू होगा नीचे अंदर इनसाइड द सेल, कहाँ पे इनसाइड द सेल, जिसके कारण क्या हो जाता है ये -55 मिली वोल्ट से जीरो होता है और क्या हो जाता है +30 मिली वोल्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे भी प्लस है
और यहाँ पे क्या होना चालू हो जाएगा, माइनस। ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जिसके कारण क्योंकि सोडियम क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है विद द सेल, इंटर कर रहा है इनसाइड द सेल, और पोटेशियम यहाँ का यही है, जिसके कारण बाहर में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, अंदर में पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, जिसके कारण क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, यानी क्या कर रहा है, सोडियम इनफ्लक्स कर रहा है, सोडियम इनफ्लक्स कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सोडियम इनफ्लक्स, और पोटेशियम वही के वही है, इनसाइड ही सेल है, जिसके कारण क्या हो गया, बाहर में आउटर साइड आउट ऑफ द सेल क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, इनसाइड द सेल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या हो गया, जो कि डिपोलराइजेशन हुआ। जैसे डिपोलराइजेशन होगा वैसा ही क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ, और ये क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल, ये एवरी टाइम खुला हुआ रहता है, ये सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और ये क्या हो गया, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, क्या हो गया, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे प्लस 30 मिली वोल्ट का चार्ज होगा, जिसके कारण क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, पोटेशियम चैनल ओपन, जिसको क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, पोटेशियम था, और क्या था, सोडियम था, सोडियम था, क्या था, सोडियम था, और जिसके कारण क्या हो गया था, प्लस 30 मिली वोल्ट का यहाँ पे चार्ज हो गया था, जिसके कारण क्या होता, पॉजिटिव चार्ज हो गया था, बाहर में क्या हो गया था, निगेटिव चार्ज हो गया था। अब ये पोटेशियम क्या करेगा, आउट फ्लक्स करेगा, यानी बाहर आएगा, पोटेशियम कहाँ आएगा, बाहर आएगा, आउट फ्लक्स करेगा, और मैसिव आउट फ्लक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, मैसिव आउट फ्लक्स, आउट फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, और इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, तो पोटेशियम का क्या हो रहा है, आउट फ्लक्स हो रहा है, आउट फ्लक्स, पोटेशियम आउट फ्लक्स कर रहा है, और अगर क्या हो गया, मैसिव आउट फ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो गया, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, यानी ये जो प्लस 30 मिली वोल्ट था, ये कहाँ गया, जीरो पे, -20 पे, -50 पे, और -70 पे, और ये -70 पे ना रुक के कहाँ चला गया, -80, -90, जिसको क्या बोल रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ये जैसे ही -90 पे गया, उसको क्या बोलेंगे, मैसिंग आउट फ्लक्स के कारण, तो उसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। फिर से क्या होता है, नॉर्मल सोडियम पोटेशियम फिर से काम, चैनल काम करता है, और क्या करता है, क्या होता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है, और 3 सोडियम कहाँ जाता है, बाहर जाता है, और फिर क्या कर लेता है, ये फिर से नॉर्मल चार्ज, जो ये -90 हुआ था, उसको पोटेशियम आएगा, फिर से चार्ज को बढ़ाएगा, और उसको चार्ज को कितना कर देगा, तो -90 से -70 मिली वोल्ट, और इस कंडीशन को फिर से क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और ये कॉन्ट्रेक्शन, ये जो नर्व इंपल्स है, ये जो नर्व इंपल्स है, ये हर जगह पे ये स्टिमुलेशन होगा, सेम स्टिमुलेशन, ये सेम स्टिमुलेशन हर जगह पे होगा, और ये क्या होगा, नर्व इंपल्स आगे की तरफ बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, ये नर्व इंपल्स आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी क्या हो गया, जनरेट हुआ नर्व इंपल्स, जनरेट हुआ नर्व इंपल्स, और क्या हुआ, उसका फिर ट्रांसमिशन होने लगा, क्या होने लगा, उसका ट्रांसमिशन होने लगा। सेम इसी प्रोसेस से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन भी होता है मसल्स का, और इसमें क्या था, दो चीज का रोल था, सोडियम और पोटेशियम का, एक और चीज जो था, जो सोडियम वोल्टेज चैनल के, क्या था, वोल्टेज गेटेड चैनल के ऊपर सतह पे प्रेजेंट था, जिसका क्या नाम था, तो कैल्शियम था,
और ये जो कैल्शियम का क्या फंक्शन था, तो ये गार्ड की तरह काम कर रहा था, इसके तरह, गार्ड की तरह। यानी जब पोटेशियम पे क्या, सोडियम पे क्या होगा, सोडियम पे अगर 10 मिली वोल्ट का चार्ज नहीं होगा तो ये क्या करने नहीं देगा, इनफ्लक्स, क्या नहीं करने देगा, इनफ्लक्स। अगर मान लो कैल्शियम ही घट गया हो, यानी हाइपोकैल्सीमिया हो गया, तब क्या होगा, ये माइनस, ये जो प्लस 10 मिली वोल्ट का जो सोडियम था वो तो जाएगा ही, जिस सोडियम पे प्लस 10 मिली वोल्ट का चार्ज नहीं रहेगा वो भी क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, क्योंकि क्या है, गार्ड क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण क्या होगा, इंटर कर जाएगा, कौन, सोडियम। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको क्या कर देगा, -70 था, और स्टिमुलेशन के कारण क्या कर देगा, इसको घटा देगा, इसको थ्रेशोल्ड, और क्या करता है, घटा देता है, डिक्रीज करता है थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, कौन, जैसी अगर प्लस मिली वोल्ट सोडियम पे चार्ज नहीं, वो भी इंटर करेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल घट जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, -15 का गैप होना चाहिए, -15 मिली वोल्ट का, जो कि -5 और 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, जिसमें क्या होता है, लगातार मसल कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेटेनी, क्या बोलते हैं, टेटेनी। यानी वो किसके कारण होता है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण। हो, मुझे आशा है कि आप लोग को क्या हो, ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया है ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम क्या है, तो इट इज ए मोस्ट अबाउंडेड केटायन प्रेजेंट इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो पोटेशियम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल के अंदर में, यानी क्या है, मोस्ट अबाउंडेड केटायन है। और ये क्या करता है, इट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू, सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू, जहाँ पे एटीपी का यूज करता है, और चैनल प्रोटीन का भी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल। इसका जो फंक्शन क्या है, ये भी क्या कराता है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है। कैसे करा रहा था, वहां पे पोटेशियम का रोल क्या था, आउट फ्लक्स में, यानी रिपोलराइजेशन में, इसका इनडायरेक्टली रोल किसमें नहीं था, डीपोलराइजेशन में, लेकिन ये क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कराता है। इसका थाना, इसका क्या था, रोल था कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में, इनडायरेक्टली रोल था। ये जो पोटेशियम हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस में, यानी एक नॉर्मल कंडीशन में जो पोटेशियम होगा और हाइड्रोजन होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ये दोनों सेम, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में क्या होगा प्रेजेंट, दोनों विद इन द सेल, आउट ऑफ द सेल, क्या होगा, एक नॉर्मल मात्रा में प्रेजेंट होगा। जैसी क्या होगा, मान लो एसिडोसिस हुआ, क्या हुआ, एसिडोसिस, तो क्या हुआ, H प्लस आयन बढ़ा, क्या हुआ, H प्लस आयन इंक्रीज किया, और क्या करेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, H प्लस आयन विद इन द सेल जाएगा कंपनसेटर मैकेनिज्म के थ्रू, और ये क्या करेगा, पोटेशियम बाहर के तरफ आएगा। तो ये क्या कर रहा है, पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा और हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, लेकिन क्या कर देगा, ये एसिड बेस को बैलेंस कर देगा। अब मान लो कि क्या हो गया, अल्कलोसिस के कंडीशन, अल्कलोसिस, जिसमें क्या होगा, H प्लस आयन घट गया है, क्या हो गया, H प्लस आयन घट गया है, यानी कार्बोनिक एसिड घट गया है, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहा है H प्लस आयन। तो क्या होगा, सेल से H प्लस आयन निकलेगा बाहर की तरफ, H प्लस बाहर की तरफ आएगा, और पोटेशियम अंदर की तरफ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, पोटेशियम हेल्प कर रहा है एसिडोसिस में, एसिडोसिस और क्लोसिस में, जिसको क्या बोलते हैं, एसिड बेस बैलेंस। जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, वो होता है 7.35 टू 7.45, इसको बैलेंस करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये जो पोटेशियम है, इसका जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है, तो ये क्या है, अभी तक अननोन है, लेकिन ये कितना देना होता है डेली, एक अनुमानित, तो 50 मिली इक्विवेलेंट से लेकर, पर लीटर से लेकर 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक क्या करते हैं, डेली बेसिस पे
क्या करते हैं, पोटेशियम इनटेक करते हैं। ये क्या रहा, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, तो कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड फॉस्फोरस के बारे में। किसके बारे में, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और फॉस्फोरस के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में।